दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में। आज हम बात कर रहे हैं एलिगेशन के लास्ट पार्ट की। कमर्शियल मैथमेटिक्स के अभी पिछले दो हिस्सों में हमने मिक्सचर के ऐसे हिस्से देखे जहां पर मिश्रण को, दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाया जा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि मिश्रण का एक दूसरा भाग होता है जिसमें हम चीजों को अलग अलग करते हैं। मिश्रण का मतलब क्या है? मिश्रण का मतलब होता है 2, 3 या 4 चीजों को एक साथ मिला देना। अब अगर चारों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा तो अनुपात क्या होगा? 1:1:1:1:1। लेकिन अगर मान लीजिए एक का 1 लीटर और दूसरे का 2 लीटर मिलाया जाए तो अनुपात क्या होगा? 1:2। और कुल मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1:2। अगर ऐसे ही 7 और 3 तो 7:3। अब सवाल में मान लीजिए आपसे यह कहा जाता है कि किसी मिश्रण की जो मात्रा है वो 50 लीटर है और अनुपात उसका 3:2 है। तो दोनों में मिश्रण की जो अलग अलग मात्रा है वो क्या है? सवाल आपसे ये कह रहा है 50 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। मतलब अब यहां पर देखिए टोटल कितना है? 50 लीटर और ये टोटल कितना है? दूध कितना है? 3। पानी कितना है? 2। मतलब अगर मैं बोलूं मिल्क एंड वाटर का तो ये कितना है? 3, 2। इनको मिला करके कितना है? 50। मतलब 5 बराबर 50 तो 1 बराबर 10 मतलब 3 बराबर 30 और 2 बराबर 20। मतलब इस मिश्रण में दूध की मात्रा है 30 लीटर और पानी की मात्रा है 20 लीटर। अब अगर मान लीजिए सवाल में यह बोल दिया जाए कि ये जो 20 लीटर है, सेम सवाल है किसी मिश्रण में, अगर यही सवाल मैं ऐसा कह दूं किसी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:6। यदि दूध 30 लीटर हो तो पानी। अब यहां पे सवाल में आपसे क्या कहना है? मिश्रण में दूध पानी का अनुपात जो है वो कितना है? मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 5 और 6। अब यहां पर दूध कितने लीटर है? 30 लीटर। मतलब इसकी मात्रा कितनी है? 30 लीटर। मतलब 5 बराबर कितना है? 30। तो यहां कितने का गुणा हो रहा है? 6 का। तो यहां भी कितने का गुणा होगा? 6 का। मतलब ये मात्रा कितनी हो जाएगी? 36 लीटर। अब अगर मैं इन्हीं दोनों सवालों को मिला दूं तो सवाल कैसा बनेगा? देखिएगा, किसी मिश्रण में 50 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। कितना पानी मिलाएं कि अनुपात 5:6 हो जाए? अब देखिए इन्हीं दोनों सवालों को मैंने मिक्स कर दिया। यहां पर आप देखो टोटल मिश्रण कितना है? 50 लीटर, जिसमें दूध और पानी कितना है? 3 और 2। इन दोनों को मिला करके ये 50 है। मतलब 5 बराबर 50 तो 1 बराबर कितना? 10। मतलब ये कितना है? 30 लीटर और ये कितना है? 20 लीटर। अब क्या बोल रहा है सवाल में? कितना पानी मिलाया जाए? मिलाना क्या है आपको? पानी। पानी मिलाना है मतलब दूध तो वही का वही है। और अनुपात अब ये कितना बना रहा है? 5:6। मतलब अब जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 5:6। पानी को मिलाना है मतलब दूध की मात्रा क्या होगी? समान। दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो ये 5 बराबर कितना हो गया? 30। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 6 बराबर 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 36। अब आप खुद देखिए यहां पर पानी कितना था पहले? 20 लीटर। अब ये पानी कितना हो गया है?
36 लीटर, मतलब जो मिलाया गया पानी है वो कितने लीटर है? 16 लीटर। मतलब मिलाया गया पानी बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20 बराबर कितना? 16 लीटर। और यही आपके सवाल का जवाब है। आइए, ये एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल। पहला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल आपसे ये कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 है। मतलब रेशियो के हिसाब से देखें तो ये कितना है? 7:3, 10। मात्रा आपको कितनी दी गई है? 30। मतलब 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21 और 3 बराबर 9। मतलब इसमें दूध है 21 लीटर और पानी है 9 लीटर। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है 30 लीटर मिश्रण में। मतलब अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो 7:3, 10। मात्रा के हिसाब से देखें तो 30, तो 10 बराबर 30, 1 बराबर 3, दूध हो गया 7 21 और पानी हो गया 3 9। फिर आपसे बोला मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। अब हमको मिलाना क्या है? पानी। रेशियो क्या बनाया जा रहा है? 3:7। तो जब पानी मिलाना है तो अपन फिक्स किसको करेंगे? दूध को। और दूध की मात्रा कितनी है? 21 लीटर। दूध का अनुपात अब कितना बन गया है? 3। मतलब 3 बराबर 21, 1 बराबर 7। तो पानी कितना है? 7 7 49। मतलब पहले पानी कितना था? 9 लीटर। अब पानी कितना हो गया है? 49 लीटर। मतलब जो मिलाई गई मात्रा है वो कितनी है? 46 लीटर। आइए देखते हैं सवाल। जो पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल में आपको ये बोला जा रहा है कि मिश्रण की जो मात्रा है वो कितनी है? 30 लीटर। और मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 7:3। मतलब ये बराबर कितना हो जाएगा? 30 के। तो 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3। मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 × 3 बराबर 21 लीटर। और ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 बराबर कितना? 9 लीटर। ये सवाल का पहला फेज है। अब आपसे सवाल कह रहा है कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। मतलब अब जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:7 का। आपको मिलाना क्या है? पानी। पानी मिलाना है मतलब दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हमें फिक्स किसको करना है? दूध को। दूध को फिक्स करना है मतलब ये वाला मामला फिक्स रहेगा। तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 3 कम 3 3 7 21, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 लीटर। और यहाँ पर पानी है कितना? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 7 बराबर कितना? 49। अब हमें निकालना है इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा 40 लीटर। और यही आपके सवाल का जवाब है। पहले यहाँ पर पानी कितना था? 9 लीटर। हमने 40 लीटर और मिला दिया तो अब कितना हो गया? 49 लीटर। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल आपसे कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% पानी की मात्रा। जब भी बात प्रतिशत की जाती है, टोटल जो मिश्रण होता है या किसी भी चीज का जो टोटल होता है वो 100%। चीनी और पानी के मिश्रण में यदि 40% पानी है, इसका मतलब 40% पानी है, मतलब चीनी कितनी हो जाएगी? 60%। बाद में आपसे ये बोल रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी 50% हो जाए। अब उसमें अगर हम पानी मिला देंगे तो चीनी की कंसंट्रेशन कम होगी। पहले 60 थी, वो घट के कितनी हो गई है? 50। अब हमको देखना क्या है, सवाल में, पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है। हमारे बच्चे इस सवाल को भी पिछले सवाल के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी मिश्रण को अनुपात में दिया जाता है तो आपको सवाल वैसा लगाना है जैसा मैंने आपको बताया है। लेकिन जब भी मिश्रण को प्रतिशत में दिया जाता है तो आपको वैसा करने की जरूरत नहीं। सवाल में समझने की जरूरत क्या है, मिलाया क्या गया है? पानी। पानी मिलाया गया मतलब चीनी की मात्रा तो दोनों ही मिश्रणों में फिक्स होनी चाहिए। पहले में भी चीनी वही है, अभी में भी चीनी वही है, मात्रा बढ़ी किसकी है? पानी की। अब अगर हम पानी, मान लीजिए कि हमारे पास 3 गिलास चीनी और शक्कर का विलयन है, अगर मैं उसमें 1 गिलास और मिला दूंगा
तो शक्कर तो वही की वही है, पानी बढ़ गया, और पानी बढ़ जाने से जितना हम पानी मिलाएंगे उतना ही हमारा क्या बन जाएगा, बढ़ जाएगा मिश्रण। मतलब यहां पर आपको यह देखना है कि दोनों ही स्थितियों में किस चीज का मान फिक्स है, तब जब मान किस में दिया गया है, प्रतिशत में। सवाल में जो आपसे कह रहा है, सवाल आपसे यह कह रहा है कि टोटल मिश्रण जो आपका है वो है कितने का, 300 ग्राम का, जिसमें पहले बोल रहा है पानी कितना है 40%, तो चीनी कितनी है 60%। बाद में वो चीनी की प्रतिशतता को करना चाह रहा है 50%, मतलब पानी कितना हो जाएगा 50%। ये बात है पहले की और ये बात है बाद की, ये दोनों स्थितियां। अब दोनों ही स्थितियों में जब ये 300 ग्राम था तब चीनी कितनी थी 60%, लेकिन क्वांटिटी यहां पर बराबर थी, चीनी पहले जितने ग्राम थी अभी भी उतने ग्राम। इस सवाल को लगाने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल आपको यह ध्यान रखना है चीनी की मात्रा दोनों ही स्थितियों में बराबर है। चीनी की मात्रा बराबर क्या है, चीनी की मात्रा। अब यहां पर सवाल में क्या है, पहले कितनी चीनी है 300 ग्राम, प्रतिशत कितना है 60%। यहां मैं टोटल मिश्रण को मान लेता हूं x और प्रतिशत कितना है 50%। अब अगर मैं इसको हल करूंगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 50 छक्के, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 360। अब आप खुद देखिए, पहले कितना था 300 ग्राम, अब कितना है 360 ग्राम। क्यों बढ़ा है, क्योंकि क्या मिलाया गया है, पानी। तो जितना पानी मिलाया जाएगा उतना ही मिश्रण बढ़ेगा, मतलब मिलाया गया पानी जो है वो कितना है 360 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 60 ग्राम। और यही आपके सवाल का जवाब। ये लिखने के लिए बहुत लंबा हो गया, सवाल बेसिकली केवल एक ही लाइन का। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में जो डाटा है वो कैलकुलेटिव देता है। कई बार इसमें 1.7, 1.2, 2.7 बिलियन की बात करता है, और उसमें प्रतिशत कुछ इस तरीके के दिए होते हैं कि वो कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मामला पर ये सवाल आपको लगेगा इजी है कि इसको हम 2:3 कर देते, इसको 1:1 कर देते, यहां पर इजी लग रहा है, सवाल ही मैंने इजी उठाया। लेकिन अगर सवाल प्रतिशत में आएगा तो ये बात आपको सदैव याद रखनी है कि प्रतिशत के सवाल को ऐसे ही लगाना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगले हिस्से में मिश्रण में आप खुद एक बात सोचिएगा, 2 पार्ट मिले हुए होते हैं, 2 हिस्से मिला करके एक हिस्सा मिला करके क्या बन जाता है, मिश्रण। अब इसमें कुल कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आपको यह बन सकता है दोनों हिस्सों में से किसी एक हिस्से को मिला दिया जाए, तो जब हम मिलाएंगे 10 लीटर में 2 लीटर मिला देंगे तो मिश्रण की मात्रा भी कितनी हो जाएगी 12 लीटर। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने की बात यह है कि जिस मिश्रण को नहीं मिलाया गया है उसकी मात्रा क्या रहेगी, समान, पहली बात। दूसरा क्या हो सकता है, एक भाग को निकाला जाए दूसरे भाग को डाला जाए। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है तो निकालने वाली मात्रा और मिलाई जाने वाली मात्रा, ये दोनों मात्राएं क्या देता है, समान। अब जब समान इससे 5 लीटर ही निकाला गया, 5 लीटर ही डाला गया, तो सीधी सी बात है मिश्रण की जो कुल मात्रा होगी वो क्या होगी, समान होगी। लेकिन पार्ट ए जिसको निकाला गया है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम। जब मात्रा कम होगी तो अनुपात भी कम हो जाएगा, और दूसरे भाग को जिसको मिलाया गया है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जब ज्यादा होगी तो अनुपात भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये दूसरा टाइप है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, पूरे मिश्रण को मिला दिया जाए और उसमें कुछ ना कुछ डाला जाए। अब अगर पूरे मिश्रण को हम निकालते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मिश्रण में से जब मिश्रण को ही निकाला जाता है तो जो अनुपात पहले होता है निकाले जाने वाले भाग का अनुपात भी वही होगा, और जो भाग बचा है उसका अनुपात भी वही होगा। आइए हम बात करते हैं एक एक करके तीनों स्थितियों की। पहला सवाल, इस स्थिति का जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 6:1। 2 चीजें हैं, अल्कोहल है और पानी है, अनुपात कितना है 6:1। 8 लीटर पानी डाल दिया गया तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि पहले अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना था, यह है अल्कोहल और यहां पर क्या है, पानी। यह कितना है 6:1। पहले ये रेशियो।
इसमें हमने अल्कोहल के मामले में कोई चेंज नहीं किया। अब बात क्या हो गई, बाद में जो अनुपात बना वो कितना बना, 6:5 का। और ये अनुपात क्यों बना, क्योंकि इसमें कितने लीटर मिलाया गया है, 8 लीटर। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच का फर्क कितना है, 4, और यहां फर्क कितना है, 8 लीटर। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 लीटर। अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में आपसे पूछा ये जा रहा है आरंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या थी। तो आरंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 6। ये मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 12 लीटर। और यही हमारे सवाल का जवाब। यहां पर एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया। और क्या मिल गया, अल्कोहल की मात्रा और अनुपात दोनों क्या दिया हुआ था, बराबर। अगर किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि अल्कोहल की मात्रा अलग हो तो हमें सबसे पहले अल्कोहल के अनुपात को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने मिलाया क्या है, केवल पानी। मतलब वो अनुपात केवल पानी का ही बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए सवाल में आपको ये बोल रहा है कि दूध और पानी ये है, इसमें मान लीजिए अनुपात कितना है, 4:1 का। मान लीजिए कभी आपको बोला गया होता कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 का, 4:1 है। अब अगर मैं इसमें 6 लीटर पानी मिला दूं, 6 लीटर पानी मिला देने से अनुपात हो जाता है 1:1। अब देखिए मिलाया क्या है मैंने, पानी मिलाया है, तो दूध का मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दूध की मात्रा को यदि मुझे बराबर करना है तो आप ये खुद देखिए, यहां दूध कितना है, 4, यहां कितना है, 1। मुझे इन दोनों को क्या करना है, बराबर। इन दोनों को बराबर करना है तो यहां कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो ये 4:1, ये 4:4। अब ये बराबर है। अब यहां हमें कितना अंतर दिख रहा है, 3 का। यहां कितना है, 6 का। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो 1 बराबर 2। मतलब यहां पर हमसे पूछा गया होता तो 4 × 2 बराबर 8 लीटर। सेम सवाल, बस यहां पर फर्क क्या था, ये दोनों मात्रा बराबर थी, यहां पर ये दोनों मात्रा बराबर नहीं। चाहे तो आप इस सवाल को लिख भी लीजिए कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 6 लीटर पानी मिला देने से अनुपात 1:1 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या करें, सवाल आपका ये लगा होगा। मतलब जब भी किसी एक भाग को मिलाया जाएगा तो जो भाग छोड़ा गया है हमें सबसे पहले उसको क्या करना है, बराबर करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे ये कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 10 किलोग्राम दूध निकाल के 10 किलोग्राम पानी डाल दिया गया तो दूध तथा पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। देखिए इसमें निकाला क्या गया है, दूध, डाला क्या गया है, पानी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि 10 किलोग्राम निकाला गया है और डाला कितना गया है, 10 किलोग्राम। मतलब मिश्रण की कुल मात्रा क्या होगी, समान होगी। सवाल में आपसे जो कहा जा रहा है वो ये कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 3:2। चौथा सवाल, दूध और पानी इसका रेशियो कितना है, 3:2। इसको हमने क्या किया, दूध 10 केजी निकाला, पानी 10 केजी डाला। 10 ही निकाला, 10 ही डाला, तो अनुपात क्या होना चाहिए, मतलब कुल मिश्रण बराबर है। सवाल में मेन चीज क्या है, कुल मिश्रण बराबर है। अब यहां अनुपात इसमें कितना बना दिया, 1:1। अब मिश्रण यदि बराबर है तो होना क्या चाहिए, इन दोनों का योग कितना है, 5। इन दोनों का योग कितना है, 2। अगर मिश्रण बराबर है तो दोनों का योग क्या होना चाहिए, समान। लेकिन नहीं है तो हम बराबर करेंगे। यहां पर योग कितना है, 5। यहां पर योग कितना है, 2। दोनों को बराबर करना है तो यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा। मतलब नया रेशियो ये बन गया 6:4 और ये बन गया 5:5। अब हमें सवाल बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले दूध कितना था, 6। 10 किलोग्राम निकाल लेने के बाद दूध कितना हो गया, 5। पहले पानी कितना था, 4। 10 किलोग्राम मिला देने के बाद पानी कितना हो गया, 5। मतलब यहां पर दूध कम हुआ है और पानी बढ़ा है।
कितना कितना मिलाया गया है, यहां हमने मिलाया था 1 और हमें दिख रहा है 1, लेकिन वास्तव में ये कितना है 10 किलोग्राम। अब जब 10 किलोग्राम है 1 बराबर 10 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। और यही आपके सवाल का जवाब है। आंसर कितना है 60। पानी पूछा गया होता तो पानी कितना हो जाता 40। 60 और 40 थे, 10 किलोग्राम निकाल लिया, 10 किलोग्राम डाल दिया, दोनों 50-50 हो गए, 50-50 हो गए, मतलब अनुपात कितना हो गया 1:1। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, पहले तो हम इस सवाल को समझते हैं। सवाल जो हमसे वो कह रहा है कि एक बर्तन में ए और बी 4:1 के अनुपात में मिश्रित है। दो द्रव्य ए और बी, उनका मिश्रण का जो अनुपात है वो 4:1 का है। फिर आगे आपसे ये कह रहा है कि 10 लीटर निकालकर 10 लीटर इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले हिस्से में क्या निकाला था, ए को निकाला था, बी को मिलाया था, टोटल मिश्रण बराबर था। यहां पर क्या किया है, पूरे मिश्रण को निकाला है और 10 लीटर केवल बी को मिलाया। मतलब इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि जो ए मिश्रण है उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बी का जो अनुपात है वो बढ़ना चाहिए। और तीसरी बात, कुल मिश्रण की जो मात्रा है वो जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी होनी चाहिए। 3 बातें यहां पर, मिश्रण को निकालकर बी को डाला गया है, ए का अनुपात बराबर, बी के अनुपात में वृद्धि, और टोटल मिश्रण क्या होना चाहिए बराबर। आइए देखते हैं सवाल आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक बर्तन में ए और बी क्रमशः 4:1 के अनुपात में मिश्रित है। मतलब दो मिश्रण है, ए है बी है, इनका रेशियो है 4:1। अब सवाल में आपको क्या कह रहा है, 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर डाला गया तो अनुपात कितना हो गया 2:1। अब यहां पर है क्या, मिश्रण निकालकर समान मात्रा में बी मिलाया गया। तो अब यहां पर क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट, भाग ए का अनुपात समान, और दूसरा पॉइंट, मिश्रण की मात्रा समान। ये दो काम हमें करने होंगे। अगर मैं ए को निकाल के बी को डालता तो केवल मिश्रण की मात्रा समान होती, ए घटता और बी बढ़ता। लेकिन यहां सबसे पहले भाग ए का अनुपात समान। यहां पर ये कितना है 4, ये कितना है 2। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे यहां पर कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। अब मामला ये कितना है 4:1 का, और ये मामला कितना है 4:6 का। अब हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला रेशियो बराबर है इस वाले रेशियो में 1 और 6, मतलब कितने की वृद्धि हुई है 5 की। सवाल में कितने की वृद्धि दे रहा है 10 की। मतलब यहां पर ये कितना है 5, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हमने पहले भाग कर ली। मिश्रण की कुल मात्रा समान। अब देखने की बात है कि यहां पर मिश्रण टोटल है कितना, तो मिश्रण यहां पर टोटल कितना है, मिश्रण कितना है 4-6 बराबर 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 20 लीटर। लीटर में दिया है, किलोग्राम में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ 20 लीटर। अब जब यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये टोटल कितने का है 20 लीटर का, तो ये वाला हिस्सा भी कितने का होगा 20 लीटर का। ये भी कितना होना चाहिए 20 लीटर। मतलब सवाल क्या होना चाहिए 4-1 बराबर 5, और 5 बराबर कितना है 20 लीटर, मतलब 1 बराबर कितना है 4 लीटर। मतलब यहां पर ये कितना था 4 गुणे 4 बराबर कितना 16 लीटर, और ये वाला हिस्सा कितना था 1 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। जो भी आपसे पूछा गया है वो आपको यहां ध्यान दीजिएगा। ए को निकाल के बी को समान मात्रा में डाला गया तो केवल हमें मिश्रण को बराबर करना है।
लेकिन अगर मिश्रण को निकालकर समान मात्रा में बी को डाला गया है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक अनुपात को समान करना है और बाद में मिश्रण की मात्रा को समान करना है, जैसे अभी हमने यहां पर किया। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे यह कह रहा है, उत्तरी पूरी पृथ्वी पर, अभी मिश्रण में जो मेन बातें थी वो तीनों चारों चीजें हो गई। अब एक सवाल की हम बात करते हैं। ये सवाल लगभग हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा समझने का फेर है, बस समझने का फेर क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मान लीजिए हमने दोनों को बराबर बांटा हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को मिला करके क्या बननी चाहिए? पृथ्वी। और एक इमेजिनेशन ये है कि अगर आधा उत्तरी गोलार्ध है आधा दक्षिणी गोलार्ध है, तो अगर उत्तरी गोलार्ध का मान 5 है, मतलब पृथ्वी का मान कितना होना चाहिए? 10। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर उत्तरी गोलार्ध 5 है तो दक्षिणी गोलार्ध भी कितना होगा? 5। अब इसमें बंटवारा कैसे है? तो बंटवारा कैसे, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में कुछ भाग थल का है और कुछ भाग जल का है। आइए देखते हैं सवाल आपसे कह क्या रहा है और उसे हमें डील कैसे करना है। सवाल आपसे यह कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात 1:2 है, मतलब यहां पर टोटल पृथ्वी आपकी 3 दी हुई है। फिर आपको बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 का है। 2:3 है, मतलब कितना है? 5। अब अगर उत्तरी गोलार्ध 5 है तो फिर दक्षिणी गोलार्ध भी 5, मतलब दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 10। मतलब पहले पृथ्वी कितनी बता रही है? 3, यहां पर पृथ्वी कितनी बता रही है? 10। तो चूंकि पृथ्वी है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर, मतलब ऊपर 10 का गुणा और नीचे 3 का गुणा। आइए देखते हैं सवाल आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है यहां पर जमीन और पानी, ये हो गई आपकी जमीन, ये हो गई आपका पानी, ये कितना है? 1 और 2, मतलब टोटल मिलाकर कितना है? 3। उत्तरी में ये कितना है? उत्तरी गोलार्ध में ये है 2 और 3 का, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 5। अब अगर इस उत्तरी में मैं दक्षिणी भी जोड़ दूं तो ये कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा? पृथ्वी। और उत्तरी अगर 5 है तो दक्षिणी भी कितना होगा? 5, मतलब ये टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 10। अब यहां देखिए, यहां पर हमें पृथ्वी कितनी दिख रही है? 3, और यहां पर हमें पृथ्वी कितनी दिख रही है? 10। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों अलग अलग हो, तो हमें क्या करना है? दोनों को बराबर करना है। और बराबर करने के लिए यहां मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10 का, और यहां मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का। अगर मैं करता हूं तो अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो ये कितना? 10 एकम 10, 10 दूनी 20। उत्तरी की बात करूं तो उत्तरी कितना? 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। अब अगर मुझे दक्षिणी चाहिए है तो दक्षिणी में घटा दो, 10 में 6 चला गया 4, 20 में 9 चला गया 11, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 4:11। मतलब सवाल जो आपसे कह रहा है, यहां पर जो समझने की बात है वो एक चीज साइलेंट रहती है, और साइलेंट क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो जितना मान उत्तरी गोलार्ध का रहेगा उतना ही मान हमें किसका लेना पड़ेगा? दक्षिणी गोलार्ध का। इस तरह के आपको कई सारे सवाल डाटा चेंज हो करके मिलेंगे। जितने भी सवाल है आप उनको लगाइए। यदि कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो उसे आप थंबनेल में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कीजिए, सवाल का आंसर आपको मिलेगा। लेकिन सवाल का जो बेसिक थीम है वो यही है कि यहां पृथ्वी, इन दोनों में उत्तरी और दक्षिणी को मिलाकर के पृथ्वी, दोनों पृथ्वी है, इसलिए हमें दोनों के मान को क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5। मिश्रण का कितने भाग मिलाकर कितने भाग पानी डाला जाए कि अनुपात समान हो जाए? ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि यहां पर अनुपात समान ही बोले। जब अनुपात समान बोलता है
इसका मतलब होता है 1:1, मतलब 1:1 की बात की जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है वो 5:3 बोले, 6:4 बोले, डजंट मैटर, कुछ भी बोले, सवाल को लगाना कैसा है ये बात ध्यान दीजिए। सवाल में आपसे ये कह रहा है क्या करना है कि एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण का कितने भाग निकालकर कितने भाग पानी डाला जाए। किसकी बात कर रहा है? पानी की। जब पानी की बात कर रहा है, जगह पानी की बात करें तो आप सारी चीजों में पानी को फिक्स कर लीजिए। पहले अनुपात कितना है? 7:5, मतलब यहां पर पानी कितना है? 5/12। बाद में अनुपात कितना हो रहा है? 1:1, मतलब यहां पर पानी कितना है? 1/2। आपको मिलाना क्या है? पानी। तो जो मिलाए जाने वाला भाग है उसको हम सदैव कितना मान लेते हैं? 1। ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा। अगर मिश्रण को निकालकर कितने भाग पानी डालने की बात की जाए या दूध डालने की बात की जाए, जिसको डालने की बात की जा रही है उसका मानना फिक्स कीजिए, और जो मिलाना है उसको हमेशा कितना मान करके चलना है? 1। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। सवाल आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी कितना है? 7:5। अब सवाल में आपसे बोला गया है कितना मिश्रण निकालकर, कितना भाग मिश्रण निकालकर, कितना भाग मिश्रण निकालकर पानी डालें। डालना क्या है आपको? पानी। अब अगर पानी डालना तो हमें फिक्स किसको करना है? अब बाद में जो रेशियो हुआ है वो कितना हो गया है? 1:1। यहां हमें पकड़ के किसको चलना है? पानी को। तो यहां पहले वाले में मेरे पास पानी कितना है? 5/12। मिला देने के बाद जो पानी हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1/2। ये मिश्रण का पानी है, ये भी मिश्रण का पानी है, और जो मिलाया जाने वाला पानी है उसको आप हमेशा कितना लेकर के चलोगे? 1। और मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जब कभी भी मिश्रण में भिन्न वाला मामला आ जाए तो आपका फोकस इस बात पर रहेगा कि हमें भिन्न के हर को हटाना है। यहां अगर मैं देखूं तो मुझे 12 और 2 मिला है। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 12। तो यहां भी 12 का गुणा, यहां भी 12 का गुणा, यहां भी 12 का गुणा, ये और ये कैंसिल, 2 छक्के 12, मतलब यहां आपके पास कितना बचा? 5। यहां आपके पास कितना बचा? 12। और यहां फाइनली आपके पास कितना बचा है? 6। 12 में 6 चला गया, 6 में 5 चला गया, 1, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा? 6:1। मिश्रण का 6 भाग निकालना है, मिश्रण का 6 भाग निकाल कर 1 भाग पानी डालना है। यहां एक बात का और ध्यान दीजिएगा, कई बार कितना पानी डालना है तो ये कितना है? 1। टोटल मिला के कितना है? 7। तो आंसर ऐसा भी लिख सकता है 1/7। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है आप उस फॉर्मेट में कीजिए। लेकिन लगाने के लिए यह बात सदैव याद रखिएगा, ऐसा सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, एसएससी वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा पूछा है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, जिस भाग को डालने की बात की जाएगी उसका माना फिक्स कीजिए, जो मिलाए जाने वाला हिस्सा है उसको आप हमेशा कितना मान करके चलेंगे? 1 मान करके चलेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे यह कह रहा है कि दूध तथा पानी की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ। अब ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि मैं एक दूध वाला हूं। अब अगर दूध वाला हूं, मैंने 10 रुपए लीटर के हिसाब से 5 लीटर दूध खरीदा और मैं 10 रुपए लीटर के हिसाब से ही बेचना चाहता हूं, और लेकिन मुझे उसमें लाभ भी कमाना है। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है जो आजकल लोग यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? पानी मिला दो। पानी और दूध बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं। पानी मिलाना कितना है? जितना लाभ कमाना है उतना ही पानी मिलाना है। यह बात आपको सदैव याद रखनी है कि जितना लाभ कमाना है उतना ही पानी मिलाना है। सवाल में आपसे क्या कह रहा है? 8वां सवाल। इस तरह के सवालों में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना लाभ कमाना है
उतना ही पानी मिला। अब इस सवाल में है क्या? सवाल में आपको कितने लाभ की बात की जा रही है? 33 सही 1/3%। मतलब पानी आपको कितना मिलाना है? 33 सही 1/3%। सवाल में दूध अगर 100 रहेगा तो अब पानी कितना रहेगा? 33 सही 1/3 कितना रहेगा? वैसे अगर देखा जाए ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है। आप चाहते तो 33 सही 1/3 का मान 1/3 भी होता है। 1/3 मतलब सीधा सीधा अनुपात हो जाता, 3:3। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपने इसको लगा दिया तो ये कितना 100 और ये कितना हो जाएगा 100/3। मतलब ये कितना हो जाएगा 300, ये 100, ये और ये कैंसिल, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 का। इस सवाल को आप ऐसे भी कह सकते थे, दूध कितना 1 भाग, तो पानी कितना 1/3 भाग, तो अनुपात कितना 3:1। ये समझ में आई, ये कर लीजिए, ये समझ में आई, ये कर लीजिए। दोनों ही सवाल सेम है। क्योंकि जब किसी चीज को हम प्रतिशत में लेते हैं तो टोटल को हम 100% मानते हैं, और जब हम किसी चीज को भाग के रूप में लेते हैं तो उसे हम सदैव कितना मानते हैं? 1। और 33 से 1/3% का मान कितना होता है? 1/3। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल आपसे क्या कह रहा है? अब इसमें सवाल में जो है वो पूछा आपसे ये जा रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि एक बर्तन में 72 लीटर दूध भरा है, 8 लीटर दूध मिलाकर उसमें उतना ही लीटर पानी डाल दिया जाता है, 12 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, 24 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी है? इस सवाल में कई बार ऐसा भी आता है, 8 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, फिर 8 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, और यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई। अब अगर 8 ही 8 लीटर निकालना है तो इस सवाल में करना क्या होता है? सवाल में बेसिकली ये रहता है कि मान लीजिए दूध की मात्रा कितनी है A, और निकाली जाने वाली मात्रा कितनी है x, तो 1 - x/100 टू द पावर जितनी भी बार आपको दिया गया है। अब लेकिन इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ये अलग अलग मात्राएं निकाली जा रही है। जैसे अगर मान लीजिए क्या बोलना है, 72 लीटर दूध था, हमने 8 लीटर 72 ही दिया है, 8, 12 और 24, 8 निकाला तो यहां पर बचेगा कितना 64, फिर हमने 8 पानी मिला दिया तो 72, फिर कितना निकाल रहा है, फिर निकाल रहा है कितने लीटर 12, तो 12 लीटर निकालेगा तो यहां कितना बचेगा 60, अब ये कितना हो गया 72, 24 लीटर निकालेगा तो यहां कितना बचेगा 48, फिर मिला दिया तो ये कितना हो गया 72। प्रतिशत का सिंबल ये और ये कैंसिल। अब इसको अगर काटेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 4 = 48, 12 × 6 = 72, या इसको ऐसा काट लीजिए 24 × 2 = 48, 24 × 3 = 72। अब और तो कुछ कटेगा नहीं, ये कट सकता है 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 32, 5 × 2 = 10, ये कितना हो गया 320/9, तो 9 × 3 = 27, 5 बचा 50, 9 × 5 = 45, मतलब 35 सही 5/9%, या 35.56 लीटर। ये किसकी मात्रा है? बचे हुए दूध की। इसमें कई बार पानी पूछता है, तो पानी कितना हो जाएगा? पानी पूछा होता तो 72 - 35.56, 72 में 36, तो ये कितना 36.56 का मतलब कितना हो जाएगा 44 लीटर। ये है दूध की मात्रा और ये है पानी की मात्रा। कब? जब ये पूरी प्रक्रिया की गई। मान लीजिए इसी सवाल में सीधा सीधा 8 लीटर, केवल 8 लीटर होता और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई होती, तो हम क्या करते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 72 × 64/72 की घाते कितना। अब इसमें क्या हो जाता सवाल में 72 × 64/72 × 64/72, या इसको काट लेते, मान लीजिए 8 × 8 = 64, 8 नाम 72, 8 की घाते 3, 9 की घाते 3, मतलब 8 की घाते 3 का मान कितना हो गया 512, 9 की घाते 3 का मान कितना हो गया 729। ये भी कर सकते थे। ये करते कब? जब ये 8
12 और 24 ना होकर के कितना बोलता 8 लीटर हो और कुल मिलाकर के इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया हो। दोस्तों एलिगेशन का ये सबसे बड़ा पार्ट था। बड़ा पार्ट मतलब जो सबसे टिपिकल पार्ट लोगों को लगता है। वास्तव में इस सवाल में कुछ रहता नहीं है, केवल आपको सोचने की जरूरत ये होती है कि उसने क्या किया है और मिश्रण में उसके करने की वजह से मिश्रण की मात्रा और अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ है। आप लोगों को आशा ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को जितने टाइप के सवाल है वो सारे के सारे हमने कवर किए। मजबूरी है कि सवाल हमने केवल एक डाला है। यदि इसी तरह का कोई सवाल है, थोड़ा बहुत डाटा चेंज किया हुआ है और वो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, तो थंबनेल में दिए हुए नंबर पर आप उसको व्हाट्सएप कीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।